हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी हिंदी का पाठ 9 दीप जले नामक जो कविता है उसको पढ़ेंगे और इस पाठ का प्रश्न और अभ्यास भी देखेंगे। दीप हम कब जलाते हैं? दीपावली के दिन। ठीक है, दीपावली के दिन घर और बाहर को दीपों से सजाते हैं। तो दीप किस प्रकार से जलते हैं और दीपों के जलने से क्या क्या होता है, उस चीज़ को कविता के माध्यम से इस पाठ में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। दीप चले द्वार द्वार दीप चले गांव गांव बगिया की छाँव छाँव, द्वारे पे आंगन में धूम मची ठाव ठाव, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, दीप चले द्वार द्वार दीप चले, नन्हे से दीप ये नेह के उचारे हैं, मावस के चंदा है राह के सहारे हैं, रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप चले द्वार द्वार दीप चले। दानों की हार का मानव की जीत का, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का, भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले, दीप चले द्वार द्वार दीप चले। ये कविता था हमारा। अब हम लोग इसका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए इसको पढ़ करके इसका अर्थ समझते हैं। दीप चले द्वार द्वार दीप चले। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि दीप जलता है कहाँ कहाँ? द्वार द्वार। द्वार मतलब घर का जो बाहर है उसको द्वार कहते हैं, घर का दरवाज़ा। ठीक है, उसके बाहर को द्वार कहेंगे। दीप चले गांव गांव बगिया की छाँव छाँव। दीप कहाँ जलता है? गांव गांव में और बगिया की छाँव छाँव में। द्वारे पे आंगन में धूम मची ठाव ठाव। द्वारे पे और आंगन में भी दीप जलाते हैं और दीप के जलने से क्या होती है? सब तरफ रोशनी होती है, लोग बाग क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो इसी को धूम मची ठाव ठाव कहा गया है। आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, दीप चले द्वार द्वार दीप चले। आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले। नीम तले यानी कि नीम के पेड़ के नीचे ढोलक के साथ आओ और गाओ, ऐसा कह रहा है। इन पंक्तियों में कहा गया है ऐसा। और दीप कहाँ कहाँ जलता है? द्वार द्वार में दीप जलता है। दीपों के जलने से सभी तरफ रोशनी होती है और अंधेरा भी दूर होता है। और दीप के जलने से क्या होता है? सब तरफ धूम मचती है, यानी कि सब तरफ खुशी की लहर फैल जाती है, उजाला हो जाता है। दीप क्या करते हैं? अंधेरों को हरने का काम करते हैं। ठीक है, अंधेरे को हर लेता है। नन्हे से दीप ये नेह के उचारे हैं, मावस के चंदा हैं राह के सहारे हैं। दीप कैसे होते हैं? छोटे से होते हैं, उसी को नन्हे से दीप ये कहा गया है। नेह के उजारे हैं, नेह मीन्स प्रेम के उजारे हैं। नन्हे से छोटे से दीप क्या करते हैं? प्रेम रूपी प्रकाश सभी तरफ फैलाते हैं। मावस के चंदा हैं राह के सहारे हैं। मावस यहाँ पे अमावस्या को कहा गया है। अमावस्या में क्या होता है? सब तरफ अंधेरा होता है। तो उसी अंधेरा में चंदा है। अंधेरा के क्या है? अमावस्या के चंदा है। चंदा क्या करता है? प्रकाश देता है। उसी प्रकार दीप जो है वो भी प्रकाश सभी तरफ फैलाते हैं, राह के सहारे हैं। और उस प्रकाश में हम क्या कर सकते हैं? जिस राह में दीप चल रहा हो तो उसकी रोशनी से हम राह में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कवि ने दीपों को राह के सहारे और मावस के चंदा कहा है। रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप चले द्वार द्वार दीप चले। रात के समुंदर में, समुंदर में क्या होता है? समुद्र होता है। रात के समुंदर में तारों की नाव चले। रात में सभी तरफ क्या होता है? अंधेरा होता है। तो उस अंधेरे में जो दीप हैं वो तारों के समान है। और दीपों का क्या होता है? कतार। हम लोग बहुत सारे दीप जलाते हैं तो किस प्रकार प्रतीत होते हैं? तारों के समान। रात के समुंदर में तारों की नाव चले और ऐसा लगता है जैसे कि दीप नाव के समान चल रहे हों। दीप चले द्वार द्वार दीप चले। और दीप जलता है कहाँ कहाँ? द्वार द्वार पे दीप जलता है और सभी तरफ
अंधेरे को हर करके रोशनी देता है और यही रोशनी मावस की चंदा के समान है, जो कि प्रेम रूपी उजारे सब तरफ फैलाते हैं और राह के सहारे बनते हैं। चलिए आगे की पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। दानव की हार का, मानव की जीत का, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का। दानव की हार का, दानव मीन्स क्या होता है? राक्षस होता है। और दीपावली के दिन किसका हार हुआ था? दीपावली दानव की हार का। दीपावली जो पर्व है, श्री रामचंद्र जी जब अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तो उसी खुशी में, उनके आने की खुशी में, उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने घर के बाहर दीप जलाए थे और दानव की हार हुई थी। दानव की हार मतलब रावण का वध करके लौटे थे, तो इसीलिए इसको दानव की हार का भी पर्व कहा जाता है। मानव की जीत का, मानव यानी कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो मानव रूप में थे और उनका जीत हुआ था, तो इसीलिए दानव की हार का, मानव की जीत का कहा गया है। दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का। दीपों का पर्व है, दीपावली क्या है? दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का। प्रीति मीन्स होता है प्रेम, ठीक है। दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का। भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। दीपावली जो है, जो दीपों का पर्व है, उसमें भेदभाव भूल करके आपस में गले मिलो, ऐसा इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं। दीप जले द्वार द्वार दीप जले। तो ये हमारा इस पाठ का अनुवाद था। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। नेह, नेह मीन्स होता है प्रेम। छाँव, छाँव मीन्स होता है छाया। पर्व यानी कि त्यौहार। राह मीन्स होता है रास्ता। दानव यानी कि राक्षस। उजारे, उजियारे या प्रकाश। समुंदर यानी कि होता है समुद्र। ठाव माने जगह। मावस माने अमावस्या। नीम तले, नीम के पेड़ के नीचे। प्रीति मीन्स होता है प्यार। अब प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, तुम दिवाली में क्या क्या करते हो? तो इसका उत्तर होगा, हम दिवाली में घर को सजाते हैं, नए नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तथा घर व घर के बाहर दीप जलाते हैं, आपस में मिठाई बांटते हैं तथा पटाखे जलाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, दिवाली पर प्रकाश करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा, दिवाली पर प्रकाश करने के लिए मिट्टी के दीप, मोमबत्ती तथा बल्ब जलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, दीपक को कविता में मावस का चंदा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, दीपक दिवाली के दिन, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, अंधेरे को हल लेते हैं तथा दीपक की रोशनी से अमावस्या में भी उजाला हो जाता है, इसलिए कविता में दीपक को मावस का चंदा कहा गया है। अब प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। कविता में से वह पंक्ति लिखो जिसमें क नंबर दीप को मार्ग दिखाने वाला बताया गया है, तो पंक्ति होगा, नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा है राह के सहारे हैं। ख नंबर है, भेदभाव भूलकर परस्पर प्रेम से रहने का बोध कराया गया है, तो पंक्ति होगा, भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले। ग नंबर देखते हैं, लोगों को मिलकर गाने बजाने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो पंक्ति होगा, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले। अब प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। नीचे दिए संकेतों के आधार पर इन खानों को भरो। पहला नंबर है गले मिलने और सेवई खाने का त्यौहार, तो ये होता है ईद। दूसरा है रावण दहन का त्यौहार, दशहरा होगा। बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है राखी। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं, तुम और कौन कौन से त्यौहार मनाते हो, उनके बारे में तालिका में लिखो। त्यौहार का नाम होली, क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। रक्षाबंधन, बहन अपने भाई को राखी बांधती है। दशहरा, रावण का पुतला जलाते हैं। हरेली, किसान कृषि में उपयोगी औजारों की सफाई करता है। छेरछेरा, बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं। अब भाषा तत्व और व्याकरण, इसको कॉपी में देखते हैं।
इसमें प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी एक एक शब्द लिखो। समानार्थी शब्द मीन्स होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो दानव का समानार्थी शब्द होगा राक्षस, मानव का होगा मनुष्य, राह मीन्स होता है रास्ता, दीपक इसका समानार्थी शब्द होगा, दीप का समानार्थी शब्द होगा दीपक, पर्व इसका समानार्थी शब्द होगा त्यौहार। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, मानव का विलोम शब्द है दानव। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम मीन्स होता है उल्टा अर्थ वाला शब्द। रात का विलोम शब्द होगा दिन, मावस का होगा पूर्णिमा, जलना का विलोम शब्द होगा बुझना, हार का विलोम शब्द होगा जीत, प्रीति का विलोम शब्द होगा द्वेष। प्रश्न नंबर तीसरा है, नीचे कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, समान उच्चारण वाले शब्दों को अलग अलग लिखो और उसके समान एक एक शब्द याद करके लिखो। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके समान उच्चारण वाले शब्दों को लिखना है और एक एक अपने से लिखना है। जीत, दीपक, आज, तारा, नेह, सारा, सीप, काज, मीत, गेह, शीत, जीप और नाज। कारा और मिह ये शब्द हैं जिनमें छांट करके क्या करना है, इनके समान अर्थ वाले शब्दों को लिखना है तथा एक एक शब्द अपने से सोच करके लिखना है। जीत इसके समान उच्चारण वाले शब्द होंगे मीत, शीत और अपने से लिखे हैं गीत। दीप का होगा सीप, जीप और लीप। आज का होगा काज, नाज और बाज। नेह का होगा गेह, मेह और देह। ये था हमारा भाषा तत्व और व्याकरण। अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।